हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है ये, जिसमें हम टर्म 1 को फोकस करते हुए एमसीक्यूज करेंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर का चैप्टर है उससे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस वंस अगेन बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको सॉल्व भी करूंगा सो दैट आपकी जो टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं उसकी बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और सीबीएसई या पंजाब बोर्ड में टर्म 1 की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक छोटी सी बात कि सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो टर्म 1 के जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स है उसमें जो सिलेबस रिलीज किया गया है सीबीएसई की तरफ से और पंजाब बोर्ड की तरफ से, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें जो चैप्टर्स आएंगे सीबीएसई में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। यस ये 8 चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी बुक से आएंगे। इसी तरह अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिसका भी टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू बेस है, उसमें सेम सारे चैप्टर्स हैं, सिर्फ एक चैप्टर जो है वो चेंज है यहाँ पे, वो चैप्टर है सर्कल का। यस तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर के एमसीक्यू आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो जो है वो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर बेस्ड है। पहले भी हम 2 वीडियोस कर चुके हैं एमसीक्यू पर और वंस अगेन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपके साथ आज रियल नंबर के कंसेप्ट और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करने लगा हूं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें एलसीएम ढूंढना है किसका? कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एलसीएम ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर की अगर एग्जैक्ट बात करें तो बेसिकली गाइस कंपोजिट वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके तो यहाँ पे जो हमें कंपोजिट नंबर, 2 कंपोजिट नंबर लेने, एक तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है तो उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखो 1 2 अगर नंबर करें 1 2 3 और 4। 1 का जो फैक्टर होता है 1 ही फैक्टर होता है, 2 का 1 ही फैक्टर होता है, 3 का भी 1 फैक्टर होता है, 4 जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 इटसेल्फ इससे डिवाइड हो जाता है। तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर जिसके आएंगे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर उसके एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पे 4 है और 2 डिजिट का बात करें तो वो बन के आएगा 10। यस 10 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है लेकिन 2 डिजिट का है। तो मीन्स कहने का मतलब हमें एलसीएम 4 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 और 10 का आप एलसीएम आपको पता ही है, 2 प्राइम नंबर फैक्टर बनाएंगे, इसके 2 पे डिवाइड करेंगे पहले, 2 2 का 4 और 2 5 का 10। तो अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्राइम फैक्टर जो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 20 आंसर। तो गाइस सी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप आएंगे आपने बस फोकस करना है कंसेप्ट को फोकस करते हुए आपने ऑटोमेटिकली इसका आंसर ढूंढ लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। यस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर कितने होते हैं? बेसिकली प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे जो खुद पर डिवाइड हो जाए उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5 एंड सो ऑन। तो हमें प्राइम नंबर, जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है तो उसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे? तो प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं?
1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो इसके कितने बनेंगे, एक तो 1 फैक्टर बनेगा, एक नंबर इटसेल्फ बनेगा, नंबर इटसेल्फ, तो कितने फैक्टर बन गए, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर। तो 2 आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में हम देखेंगे, बेस्ट आंसर है यहाँ पर सी। तो वंस अगेन बता रहा हूं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर के। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ होता है फैक्टर, और दूसरा उसका 1 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगी वीडियो, और इसमें हम सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 कर रहे हैं, साथ साथ कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स, जो भी नंबर है उसकी पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे x की पावर 2, तो x की पावर 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, x क्या है, बेस। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, यस, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर के जो पावर्स हैं उसका सम लेना है इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो सबसे पहले हम 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो गाइस 196 के हम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बना सकते हैं आप, उसके पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 196 के फैक्टर बनाएंगे, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 9 2 का 18 बचेगा, 1 बचा तो 16 बच गया, 9 8 2 का 16 होता है, फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये 4 2 का 8, 1 कैरी बचा, 18 बच गया, और 9 पे गया 49, 49 को हम 7 पे डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 का 49। तो 196 के जो फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो गाइज ये बन गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। अब ये मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके एक्सपोनेंट का हमने सम करना है। तो 2 + 2 पावर, तो आंसर आ जाएगा 4, मीन्स बी आंसर। तो गाइज बहुत इजी क्वेश्चन था, सम ऑफ एक्सपोनेंट हमने ढूंढना था, तो सम हमने ढूंढ लिया, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो गाइज एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपने ये डिटेल में सॉल्व करना नहीं है, आपने क्विक ट्रिक लगानी है, फटाफट सॉल्व करना, सो दैट आपका टाइम भी बच सके और आप बेटर वे से एग्जाम के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो गाइज यहाँ पे मैंने तो डिटेल में सॉल्व किया, वहां पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में आपने सिर्फ आंसर पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द HCF ऑफ 135 और 225 इज, हमें HCF ढूंढना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 135 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे अभी मैंने प्राइम फैक्टर बनाए, ये जैसे 196 से प्राइम फैक्टर बनाए थे, इन द सेम वे आपने ही डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5, ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे। तो जो 135 के फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर बनेंगे। ऐसे ही मुझे 225 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 225 के जब मैंने प्राइम फैक्टर बनाए तो ये आ जाएगा मेरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो गाइज ये आप कर सकते हैं, 225 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर जो बच जाएगा 3 7 का 21, फिर 1 पे 75 बन जाएगा, फिर आप करेंगे इसको 3 पे तो ये बन जाएगा 25, फिर 5 पे करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। तो ऐसे आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। HCF फाइंड करने के लिए आपको हर बार प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें HCF ढूंढना है किसका गाइस, 135 और 225 का HCF ढूंढना है। तो यहाँ पे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे ढूंढेंगे कौन कौन से आते हैं। देखो एक तो 3 का पेयर कॉमन बन रहा है, ठीक है जी, और एक 5 का बन रहा है, और एक जो बच गया, जो ये कॉमन निकाल दिया तो 3 यहाँ बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बच के आते हैं, जो पेयर बन रहा है उसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्टर बन जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 45। तो आंसर सी आंसर यहाँ पे आएगा 45। बहुत इजी वे है, आप HCF ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
एक और मेथड होता है जिसमें 135 लोवेस्ट नंबर को हम ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। 135 को डिवाइड किया 135 आ गया, फिर 0, ठीक है, 12 में से 3 के 9, ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह भी 90 आ गया, 90 को फिर डिवाइड करेंगे 135 के साथ, तो 91 का 90, तो ये बच गया 5, और 13 में से 9 गया 4, 45, 45 को 90 से फिर डिवाइड करेंगे 90, 45 2 का 90, तो यहाँ से भी 45 आंसर आता है। तो एक मेथड ये भी है, जब प्राइम फैक्टर बना लें उससे भी आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर वाला मेथड इजी है, क्योंकि अगर मोर देन 2 नंबर्स हो तो ये मेथड फिर आपका काम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 37 और 50। हमें 37/50 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स पर आते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, 37 को एज इट इज लिख दिया, 50 के मैंने फैक्टर बना लिए, 2 × 10 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 5, 2 × 10 को मैं लिखूंगा 2 × 5 × यस 5, 2 का 10 हो गया और 5 आ गया, ये मेरे फैक्टर बन गए। ये मैं इसको अगेन लिख दूंगा 37, 2 × 5 की पावर 2। तो गाइस मैं इसको थोड़ा और बेटर कर लेता हूँ, 37 × 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसके फैक्टर बना देता हूँ ताकि पूरी डिवीजन यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे 50 × 2 आप 100 बना सकते हैं, तो 37/4 का आ जाए 74 / 100, तो ये आ जाएगा 0.74। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दी। अब यहाँ पे देखना है कि टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाता है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 डेसिमल पर ये टर्मिनेट हो जाता है। बी आंसर में लिखा हुआ टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसलिए बेस्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 2। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने कर ली। आपने डेसिमल का मतलब होता है डिवीजन करनी है डिनोमिनेटर के साथ, फिर जो नंबर आएगा उसको हमने फाइंड करना था कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, उसमें यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 37/50 था, अब यहाँ पे 15 / 400 है। तो गाइज इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। मतलब हमें 10 के केस में बनाना है, हमें नीचे 100, 1000 इस तरह की पेयरिंग बनानी है कि नीचे डिनोमिनेटर में 100,000 इस तरह का नंबर बन जाए। तो गाइज मैं यहाँ पे इसके फैक्टर बनाता हूँ, तो 15 और नीचे आ जाएगा मेरा फैक्टर 5 की पावर 2 × 2 की पावर 4, ठीक है। तो 15 को मैं लिख दूंगा 3 × 5, तो आगे मैं इसको लिख दूंगा, आगे और इसको करूंगा फैक्टराइज करूंगा सो दैट मेरे अच्छे ढंग से फैक्टर्स बन सकें। तो गाइज मैंने 5 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया सो दैट मेरा 1000 के आसपास आ जाए। तो जब मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो गाइज ये मेरा बन जाएगा 375, और डिनोमिनेटर में मेरा बन जाएगा 2 × 5 की पावर 4। तो ये 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 10, तो ये बन जाएगा 375 / 10 की पावर 4, मतलब 4 zeros नीचे आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। 15 है और 400 है, 400 का नियरेस्ट आप 1000 के आसपास कौन सा नंबर बनेगा। तो यहाँ पे गाइज आप अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 के आसपास नंबर बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट जो नंबर है बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने नीचे मैंने डिनोमिनेटर में जीरोस बनानी थी, टेंस की जीरोस, हो दैट मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे 573, तो यहाँ पे नीचे 4 zeros हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 0.0375। तो यहाँ पे टर्मिनेट आफ्टर कितना है 4 डेसिमल प्लेस, क्योंकि 0 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये 4 नंबर्स बनते हैं डेसिमल की, 4 एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, डी आंसर। तो वंस अगेन बता देता हूँ गाइस, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है, आपने जैसे ये नंबर दिया हुआ है 15 / 400, तो यहाँ पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको
10 का मल्टीपल हमने बना देना, 10 जीरोस का मल्टीपल बना देना। 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 25 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मुझे न्यूमरेटर को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे मेरा 10,000 आ जाएगा और ऊपर मेरा जब मल्टीप्लाई किया तो 375। तो इसको मैं इजी वे से डेसिमल 0375 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो गाइज इस तरह मैं डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर सकता हूं कि कैसे मैंने डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड किया। आज मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ गाइज शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर गाइज, बहुत इजी है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो लार्जेस्ट जो रिमाइंडर देता है 5 और 8। तो गाइज लार्जेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। हम एचसीएफ किसका फाइंड करेंगे? 70 में से आपने 5 निकाल देना है जो रिमाइंडर है, और 125 में से आपने क्या माइनस कर देना है? 8 माइनस कर देना जो उसका रिमाइंडर है। तो जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास बचा क्या? 65 और 117। तो 65 और 117 का मैंने एचसीएफ फाइंड करूंगा जब। तो एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट भी बताया था आपको। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 13। तो 13 मेरा ए आंसर। कैसे क्या करना है आपको मैंने 2 मेथड बताए। आपने फैक्टराइजेशन करनी है, अगर फैक्टर नहीं बनते तो तब भी आप इस तरह से देखना है कि कॉमन फैक्टर कोई बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो अदरवाइज आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 65 को अंदर 117 ग्रेटर नंबर को, दोनों में से 65 और 117 में से ग्रेटर नंबर कौन है? 117, उससे डिवाइड करेंगे। 65 1 का 65, तो 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 5 52, 52 को 65 से करेंगे। फिर ये हमने किया 52, ये बच गया मेरा 3, और ये वहां से बच गया मेरा 1, 13 और 52 से मैंने किया और 4 पे गया तो 52। तो मेरा 13 आंसर यहाँ पर भी इस तरह मेथड से, डिवीजन मेथड से भी मेरा 13 यहाँ आंसर निकल के आता है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। इस तरह आप जब भी आएगा लार्जेस्ट नंबर, जब रिमाइंडर बताया हो तो रिमाइंडर आपने नंबर से माइनस करके उसका एचसीएफ फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और थोड़ा कंसेप्ट पर बेस्ड हैं क्वेश्चंस। आपने कंसेप्ट को फोकस करना है और आपका आंसर निकलता आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मतलब 1 2 3 5 4 5 ये जो नंबर्स हैं इनमें लीस्ट डिविजिबल मतलब लीस्ट मतलब एलसीएम। तो हमने एलसीएम फाइंड करना है 1 2 3 4 5 का। तो एलसीएम सीधा ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 60 आंसर। तो एलसीएम लीस्ट नंबर जब भी पूछा गया हो तो एलसीएम फाइंड करते हैं। लार्जेस्ट नंबर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था तो हमने क्या फाइंड किया था? एचसीएफ। तो इस तरह ये वर्ड्स को ध्यान रखना है आपने फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ फाइंड करना हमने। ओके गाइस, तो एचसीएफ के मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं अभी आपको कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ आपने फाइंड कर सकते हैं आप इजी वे से। तो गाइज यहाँ पे एचसीएफ क्या है? एचसीएफ यहाँ पे 96 और 404 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 96 का अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसे ही 404 का करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। तो गाइज यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन जो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है। तो ये हम देख लेंगे यहाँ पे। तो ये आंसर मेरा निकल के आएगा 4 आंसर। तो ये गाइस ए आंसर। एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ फाइंड करने का मेथड मैंने दोनों बताए हैं। आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, 96 को 404 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। पीछे मैंने क्वेश्चन यही बार बार एक्सप्लेन किए हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पेयर ऑफ को प्राइम्स। यस, को प्राइम के हमने पेयर्स ढूंढने हैं। पेयर क्या आएंगे? को प्राइम्स। कौन सा पेयर है जो को प्राइम है? गाइस यहाँ पे को प्राइम्स हमने ढूंढने हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए क्वेश्चंस कि को प्राइम्स कौन से होते हैं। तो गाइस को प्राइम से नंबर कौन से होते हैं? पहले तो नंबर को प्राइम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर आप को प्राइम की डेफिनेशन के बाद फिर आप नंबर को फाइंड कर सकते हैं।
को प्राइम बेसिकली वो नंबर्स होते हैं द नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, जिसका ओनली वन फैक्टर ही बने, कोई और फैक्टर ना बने, उनको हम को प्राइम कह सकते हैं। देयर शुड बी ए मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ को प्राइम, कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए ताकि वो को प्राइम बन सके, कॉमन फैक्टर तभी 1 आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 नंबर्स इस केस में कौन कौन से निकल के आएंगे, यहाँ पे हम फैक्टर बना के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब मैंने बनाया फैक्टर तो मैं एक एक नंबर को चेक करूंगा। तो अगर 32 की बात करूं, 40 की बात करूं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स निकलते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स जो होता है। और 40 को बात करूं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 10 का 40 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो को प्राइम में ओनली 1 फैक्टर होता है। तो 18 और 25, 18 और 25 की बात करूं तो इस केस में 18 के जो फैक्टर निकलते हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 निकलते हैं, 25 के बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अदर देन 1 कोई भी इसका फैक्टर कॉमन नहीं आता, तो मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले अदर देन 1, तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। अगर मैं 21 की बात करूं तो ये बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 1, और 28 का बनता है 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ 1 और 7 को 2 फैक्टर निकल रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं आएगा। तो सी बेस्ट आंसर इसका निकल के आ रहा है। 9 और 27 की बात करें तो 9 के बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 के बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 2 फैक्टर कॉमन निकल आ रहे हैं और 1 भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो 1 के अलावा अगर कोई फैक्टर नहीं कॉमन है तो उसको बोलते हैं को प्राइम। तो 18 और 25 में ही सिर्फ एक ही फैक्टर निकल के आता है 1, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यस, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है गाइस? क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट तो आपको जरूर एग्जाम में आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 320 एंड दो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 80, हमें एचसीएफ फाइंड करना। तो गाइस आपने ये फार्मूला याद रख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यस, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 320, और हमने एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दिया हुआ है 80। तो आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा 320 डिवाइड बाय 80। सीधा ही आपने डिवाइड कर देना है। तो ये मैं डिवाइड करूंगा, 0 0 कट गई, 8 4 का 32, तो मेरा बी आंसर 4 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके गाइस, तो बहुत इजी था। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है, क्योंकि इस फार्मूले से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ दीज रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? गाइस टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने ढूंढना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपने इस बार भी कंसेप्ट को ही फोकस करना है। तो गाइस जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स का आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने हैं। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बन जाएं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर 2 और 5 के बन जाएं तो वो बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 और 18 के 2, यहाँ 18 के 2 का तो बनता है, लेकिन 5 के नहीं आते। सेकंड वाली ऑप्शन में 31 है और 21 है, 21 के 3 के फैक्टर्स बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 3 और 7 आते हैं, 2 और 5 प्राइम फैक्टर नहीं आते। सी ऑप्शन की बात करें 8 बाय 20 200, तो ये 4 पे डिवाइड हुआ और नीचे 100 आ गया, 4 डिवाइड बाय 100, 4 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 4.04। इसको डेसिमल कन्वर्ट किया तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस पर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो गाइस हमें ढूंढना था कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो कैसे किया मैंने जो डिनोमिनेटर था उसके 2 और 5 के प्राइम फैक्टर बनाए, और किसी केस में 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नहीं बनते, तो इसलिए सी आंसर इसका बेस्ट आंसर है। ट्रिक भी लगा सकते हैं आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में आज आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। तो गाइस क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं?
द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग 6 रिमाइंडर इन ईच केस। तो मैंने अभी किया था लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF। तो HCF कैसे करना है, जब रिमाइंडर दिया हो तो 615 में से हम 6 माइनस कर देंगे और सेकंड नंबर है 963, उसमें भी 6 माइनस कर देंगे। तो जो नंबर्स आएंगे, जब मैंने माइनस किया तो मेरा नंबर आ गया 609। तो जब मैं दूसरे केस में माइनस किया 963 में से 6 माइनस किया तो मेरा नंबर आ गया 957। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, दोनों लॉन्ग डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। 609 को मैंने जब फैक्टर बनाया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 29 आ जाएगा। 957 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 29 आ जाएगा। तो गाइस, तो यहाँ पर हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर हमने ढूंढना है। तो लार्जेस्ट जो नंबर आता है यहाँ पे 3 और 29 कॉमन निकल के आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये 87 यहाँ पे आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 87। तो आंसर यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा 87। आप दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। 609 को आप डिवाइड कर सकते हो 957 के साथ, 1 पे जाएगा 609 और 7 में से 9 गए तो 8, ठीक है, 8 9 का 17 होता है। तो यहाँ 4 बच्चा 48 आ जाएगा। 48 को आप 609 पे करोगे डिवाइड, इस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हो। 4 बच गया और 9 में से गया 6, 8 में से 4 बच गया, 4 और 9 में से 6 गया तो ये बच गया 349। आप फिर इसको भी डिवाइड कर सकते हो। 349 का 348 का डबल करेंगे तो ये 700 के आसपास आ जाता है। ओके, ये बढ़ जाता है 609 से 1 पे ही जाएगा। 348 से डिवाइड किया तो 9 में से माइनस किया 1 आ गया, 8 माइनस किया, यहाँ 9 में से 4 माइनस किया तो 5, यहाँ बच गया 5 तो 251। फिर 251 को करेंगे आप 348 के साथ। इस तरह आप लॉन्ग डिवीजन से भी करके 87 को आंसर ढूंढ सकते हैं। तो गाइस, ये मेथड मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन बेटर मेथड होता है क्योंकि उससे आप इजी वे से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं टर्म 1 के एग्जाम के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3, एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, देन लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा। तो गाइज यहाँ पे 3 जो लीस्ट प्राइम फैक्टर ए का है और 7 जो लीस्ट प्राइम फैक्टर बी का है, और हमें ए प्लस बी का प्राइम फैक्टर ढूंढना है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो जो 7 जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो ए का है, ठीक है। तो ए इज ऑड नंबर होगा क्योंकि 7 ऑड नंबर है। ऐसे ही 3 जो है 3 जो दिया हुआ है ए का प्राइम फैक्टर तो वो ऑड नंबर है। ऐसे ही 7 जो दिया हुआ है वो बी का दिया हुआ प्राइम फैक्टर, ठीक है जी, लीस्ट प्राइम फैक्टर, तो वो भी ऑड प्राइम फैक्टर है, ऑड नंबर है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दोनों ऑड नंबर है। तो अगर a प्लस बी करूं, यस a प्लस बी करूं ऑड नंबर को 3 प्लस 7, तो ये मेरा बन जाता है 10 विच इज इवन नंबर। तो बिकॉज सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन, क्योंकि दो ऑड नंबर का मैं अगर सम करूं तो वो हमेशा इवन होता है। जैसे 1 प्लस 3 किया तो वो भी 4 आ गया, 5 प्लस 7 किया तो वो 12 आ गया, तो ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे मुझे सम का देखना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा। a प्लस बी का जो आता है इवन आता है, तो इसलिए इन केस में इवन मेरा आंसर आएगा सबसे पहली बात। तो इवन नंबर यहाँ पे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, बिकॉज सम ऑफ 2 इज इवन, सो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी विल बी इवन। 10 नहीं आ सकता क्योंकि नंबर खुद दोनों का सम ही 10 बन रहा है, तो फैक्टर आगे 10 नहीं आएगा, तो 5 भी नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 भी नहीं आएगा। तो 2 इसका बेस्ट आंसर है, ए आंसर इसका आएगा। ये ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सम ट्रिक बेस भी कई बार निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर, यस आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा बेटर वे से कि कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है। तो गाइज यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, b की वैल्यू दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके।
और c की वैल्यू दी हुई है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम जो दिया हुआ है हमें, एलसीएम ऑफ a b एंड c वो दिया हुआ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो गाइज यहाँ पे मैं इक्वेट करूंगा दोनों साइड्स को। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं तो मेरा लीस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आना चाहिए। तो एलसीएम जब मेरा दिया हुआ तो मैं इसको इक्वेट करूंगा दो इस साइड पे। तो जो मेरा एलसीएम यहाँ पे क्या आता है 2 की पावर 3 जो हाईएस्ट है, और यहाँ पे 3 की पावर n है और 5 है। तो गाइज मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5। ये किसके इक्वल लिखूंगा, जो एलसीएम निकल के आया जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो मैं इक्वेट कर लूंगा, जो एलिमिनेट कर लूंगा, जो टर्म्स मुझे 3 की पावर n बच गया इक्वल टू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो n का वैल्यू आ जाएगी 2 आंसर। तो गाइस बी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। तो कैसे किया, मैंने जो गिवन नंबर दिया था उसका मैंने एलसीएम फाइंड किया, और जो मुझे एलसीएम दिया हुआ था उसके साथ मैंने इक्वेट किया, और वहां से मैंने n की वैल्यू को फाइंड किया। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर, और आई होप कि आपको ये आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसमें आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन शेयर करूंगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे बोर्ड के ये टर्म 1 के MCQ बेस एग्जाम में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी अच्छे आपके लिए कंसेप्ट बेस्ड MCQ बेस्ड वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट गाइज, टेक केयर, बाय।